concept within the domain of behaviorism. Behaviorism is one of the major domains within the learning theories. So, dear students, we would like to know that what are the main concepts that compose the characteristics of behaviorism, जो कि मेन पिलर्स भी कहलाए जा सकते हैं या जिनके इर्द गिर्द बिहेवियरिज्म की कॉन्सेप्ट और डोमेन एग्जिस्ट करता है. बिहेवियरिज्म में जो रिसर्चर्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं. देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विच आर ऑब्जर्वेबल एंड दे वुड लाइक टू सी विद कीन इंटरेस्ट कि उनके अंदर क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं. 19वीं सदी में जब ये काम का आगाज किया गया तो डिफरेंट स्कॉलर्स का वर्क या डिफरेंट जो उस वक्त थीम्स या सोच एग्जिस्ट करती थी उसमें हमें ये नजर आता है कि उस वक्त बेसिकली द रिसर्चर्स वर इंटरेस्टेड और द मेन फोकस ऑफ द स्टडी वाज टू हैव सम रिसर्च इन द बेसिक रुडिमेंट्री स्किल्स कि जो स्टूडेंट्स की लर्निंग में असरअंदाज होती थी. फॉर एग्जाम्पल दे वर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि how do students learn or how do they learn to write, how do they learn to read या फिर arithmetics. But later on different researchers और different scholars के work ने इन skill set को expand करना शुरू कर दिया और ये expand होते गए फिर और इनका scope बढ़ता गया. लेकिन इब्तदा में different जो scholars थे जैसे पेवलो है या वॉटसन है या स्किनर है, उन्होंने जितना काम पेवलो और उन लोगों ने किया उन्होंने बिहेवियरिज्म के अंदर कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया. एंड देन लेटर ऑन जो डिफरेंट और रिसर्चर्स आए, फॉर एग्जांपल थॉर्नडाइक, सो ही इंट्रोड्यूस्ड 3 बेसिक प्रिंसिपल्स. नाउ दोज 3 बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉज वर कॉल्ड लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज. लॉ ऑफ इफेक्ट में वो देखते थे कि डिफरेंट स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स के अंदर क्या इंटरेक्शन मौजूद है. बिहेवियरिज्म की सर्टन जो थीम्स हैं उसमें ये तसव्वुर किया जाता है इसके कॉन्सेप्ट में. इट इम्प्लाइज दैट लर्नर्स स्टार्ट विद अ क्लियर एंड क्लीन स्लेट. सो देयर इज नो इफेक्ट और नथिंग इन देयर माइंड्स व्हेन द प्रोसीजर स्टार्ट्स. सो दे स्टार्ट एज अ क्लीन पेज, क्लीन स्टेट, and the observers or the researchers have all the freedom to just take the experiment the way they want to. So in a way, child or the person who is involved is completely passive within this area. उसके अंदर उसको freedom हासिल नहीं थी इब्तदा में. And learners from his or her response to the stimulus in his and her environment. So they learn जिस तरह से उनके रिस्पॉन्सेज और स्टिमुलाई में इंटरेक्शन बढ़ता है. यहाँ पे हमें लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस की लॉ ऑफ इफेक्ट का अमल दखल नजर आता है जो कि थॉर्नडाइक ने इंट्रोड्यूस किया कि डिफरेंट स्टिमुलाई का डिफरेंट इफेक्ट हो सकता है उनके रिस्पॉन्सेज पे. देन थिंकिंग डज नॉट हैव टू टेक प्लेस फॉर अ पर्सन टू लर्न. सो लर्नर्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पहले से उनके दिमाग में एक प्रोसीजर स्टार्ट हुआ हो अबाउट द एक्सपेरिमेंट दैट हाउ इट ऑल विल हैपन. They just learn and start from zero and learn as the experiment goes on. So different stimuli are introduced and their responses may differ according to the stimuli which are introduced. But there are certain procedures which were followed and which were introduced by different researchers at later stage. Then we also see the behaviorists assert that the only behaviors worthy of study are those which can directly be observed. So this is a very important factor and a very interesting factor कि behaviorists जो भी अपनी observations और research design को compose करते हैं वो उनके जहन में कुछ ऐसे objectives होते हैं या कुछ ऐसे अवामिल होते हैं which can clearly be observed. So they just include within the scope of study those areas which are observable, directly observable. So this is a very important aspect within the concept of behaviorism, which has a lot of critique later on and which may have a lot of appreciation as well by different other scholars and researchers. Like actions rather than thoughts or emotions which are the legitimate object of the study. So this kind of theory or this domain is more interested in knowing कि उनकी सोच में क्या क्या तब्दीली किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, एक्शन का रिएक्शन कैसे आ रहा है और उसमें क्या उनके जज्बात का अमल दखल है, ब्रेन किस हद तक इन्वॉल्व है और क्या सीख रहा है,
this was not scope of this domain in the early years particularly, and even in the later area as well.